वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले कि भाई हमारे जो चालक का प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब जो एक तार के अंदर जो हमारे पास कोई भी प्रतिरोध है, मतलब को चालक का, ठीक, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तार की मोटाई पर, लंबाई पर, मतलब किस तरीके से निर्भर करता है। आइए चलिए देखते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि भाई अगर किसी तार पर ज्यादा लोड चलाया जाए तो वो गर्म क्यों हो जाता है। विद न्यू एक्साइटमेंट आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करो। तो सबसे पहला कि भाई चालक का प्रतिरोध की निर्भरता को समझने से पहले हमें चालक के प्रतिरोध के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वैसे तो हम इन्हें लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रतिरोध को, लेकिन एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट इज लाइक क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध होता है कि हाँ भाई जो चालक में, देखो भाई, विद्युत धारा बहने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जो विद्युत धारा बह रही है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की बहने को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं, ठीक है, उनके मार्ग में जब वो तार के अंदर बहते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ विरोध होता है कि हाँ भाई तू रुक जा। जैसे जैसे कि तुम बाहर जा रहे हो घूमने, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, मम्मी को पता चल जाए, मम्मी कहते हैं चल बाहर जाएगा, अंदर रह, ठीक है, तो वो ये करती है। उसी तरीके से जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब वो घूमने के लिए जाता है ना कि हाँ भाई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हम भी चल रहे, ठीक है, तो मतलब वो वाली कहानी। तो बात क्या है, कोई ना कोई रुकावट आती है, ठीक है, उसके मार्ग में विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रॉन के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट आती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो रुकावट आ रही है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, उस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो बहने के गुण का विरोध करे, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रॉनों के बहने का गुण का विरोध करे, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब ये जो प्रतिरोध है वो चालक तार के किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए चलिए जानते हैं। देखो भाई, सबसे पहला एक बात बताओ, जिस एक छोटा तार है ये वाला, एक लंबा तार है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किस में ज्यादा बहेंगे, ठीक है, मतलब किस में ज्यादा देर तक बहेंगे। देखो यहां से एकदम से निकलेंगे, इधर को पहुंच गए, ठीक है, यहां पर उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें बताया कि चालक के तार की एक प्रॉपर्टी ये है कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉनों के बहने का विरोध करता है, यही प्रतिरोध होता है ना। तो बात क्या है, इसमें कम प्रतिरोध होगा, क्यों, क्योंकि भाई लंबाई कम है, रुकावट कम समय तक होगी। लेकिन इसमें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, तो यानी रुकावट ज्यादा होगी, ठीक है। तो रुकावट अगर ज्यादा होगी यानी लंबाई बढ़ने पर क्या हो रही है, प्रतिरोध की मात्रा बढ़ रही है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, ठीक है, रुकावट बढ़ रही है। तो यानी अगर किसी भी तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। अरे वाह, ये तो हम अब पता चला कि हाँ भाई जो पुराने वाले देसी पंखे आते थे कि उसे जब छोटे तार से लगाते बड़ी तेज चलता था, लंबे तार से लगा दिया हमने तो वो धीरे चलता था। तो ये कारण था क्योंकि उसमें प्रतिरोध आ जाता था, ठीक है। तो अब पता चल रहा है आपको, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हमने मान लिया इसमें रिलेशन बताते हैं कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे हमारे चालक तार की लंबाई घटेगी वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध भी घटेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जब लंबाई बढ़ रही है तब प्रतिरोध बढ़ रहा है, जब लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध घट रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हो गए, सेम सिचुएशन में हो गए, ठीक है। ये जो दे रखा है, तो भाई पहला जो हमारे पास प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। और चालक तार की लंबाई का मतलब है कि हाँ भाई अगर लंबाई के हिसाब से जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये क्या है, समानुपाती होता है। तो चालक तार की लंबाई के, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध की मात्रा भी बढ़ती है। समझ में आया ये टॉपिक। दूसरा, पहला तो समझ में आ गया कि चालक तार की लंबाई पर। दूसरा हम कह सकते हैं चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, जो ये वाला सरफेस देखने को मिल रहा है ना पेन के आगे, अगर आप देख रहे होंगे ये पॉइंट, इसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बात क्या है, जैसे जैसे मतलब एक तरह से आप समझो तार की मोटाई को। अब एक बात बताओ, एक तार ये है जिसमें से हमारे, मैं मानता हूं 50 इलेक्ट्रॉन इस वाले तार में से निकलने, एक तार ये है जिसमें 50 इलेक्ट्रॉन इनमें से निकलने, सेम निकलना है।
एक ये वाला तार है जिसमें से 50 इलेक्ट्रॉन निकलने, एक ये वाला तार है जिसमें से 50 इलेक्ट्रॉन निकलने। तो आसानी से सरलता पूर्वक कौन से तार से निकलेंगे? तो आप कहोगे भैया इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप में, ये तो इस वाले तार से आराम से निकलेंगे, मोटे वाले तार से निकलेंगे। और पतले तार में, भाई पतले तार में हमारा कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर पतली सी गली में भीड़ निकलती है तो मुश्किल होती है, चौड़ी सड़कों तो भागे जाते हैं। तभी तो आजकल 4 वे 6 वे बनते जा रहे हैं। पहले तो सिंगल वे में भी काम चलता था ना, लेकिन अब नहीं चल रहा है, तो अब 4 वे बन रहा है। तो यानी रास्ते की चौड़ाई बढ़ रही है। यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ानी है तो हमें तार की चौड़ाई बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उससे प्रतिरोध की मात्रा कम हो रही है। तो यानी हम कह सकते हैं जब इस वाले मार्ग में रुकावट कम है, ठीक है, इसमें आसानी से बहेंगे तो इसमें रुकावट कम है ना, कि भाई अगर तार, मतलब मैंने क्या बताया था कि 50 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालें, 50 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालें, किस में आसानी से निकलेंगे? इस वाले में से। क्यों? क्यों आपने कहा कि भैया इसमें रुकावट कम होगी, ठीक है, निकलने में आसानी होगी, रुकावट कम होगी क्योंकि जगह ज्यादा है। ठीक, तो भाई यही तो कहना चाह रहा हूं कि भाई जैसे जैसे हमारे पास तार की मोटाई बढ़ती है, या फिर हम कह सकते हैं तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं बता चुका हूं, आप तार के इस पॉइंट से समझेंगे सामने का क्षेत्रफल, ये जो नीली टिप दिखाई दे रही है। ठीक, तो भाई ये जो है तार का जो क्षेत्रफल है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है? प्रतिरोध कम हो रहा है। यानी तार अगर मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, तार अगर पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही तो बात हम समझाने जा रहे थे, सॉरी, मैं यही तो बात समझाना चाहता था कि हाँ भाई तभी तो मोटा तार यूज किया जाता है। जब हमें लोड ज्यादा चलाना होता है तो मोटा तार यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब हमें भारी भरकम लोड चलाना है, 4 किलोवाट 5 किलोवाट, तो उसमें क्या है, एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो होंगे तो ज्यादा जगह चाहिए, और ज्यादा जगह के लिए हमें मोटा तार लेना पड़ेगा। इसलिए हम कितना 2.5 mm 5 mm ऐसा तार लेके आते हैं, है ना। वहीं वहां पर लगा दे 1 mm, 1 mm का तार समझ लो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास तार है। तो भाई फिर तो ये, इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बहने, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बहने में बहुत ज्यादा रुकावट होगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो तार गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है पिघल जाता है। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे, पहली बात, चालक तार की लंबाई पर जो प्रतिरोध की निर्भरता है वो क्या है? चालक तार की लंबाई पर। दूसरा क्या है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको क्लियर है? तो भाई लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहली बात, चालक जो कहते प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये जो हमारे पास कोई भी घटक है अगर वो बटे के नीचे पहुंच जाता है तो तब ये निशान हमारा व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। ठीक, तो अब इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, प्रतिरोध घटेगा। यानी जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ रही है वैसे वैसे प्रतिरोध घट रहा है। वहीं जैसे जैसे क्षेत्रफल घटेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे तार पतला होता जा रहा है तो उसमें प्रतिरोध की मात्रा बढ़ती जा रही है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब और तीसरा पॉइंट, मतलब ये तो दो हो गए हमारे पास कि भाई चालक तार की लंबाई पर और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। एक पॉइंट और है कि हाँ भाई जो हमारे पास जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? जो हमारे पास प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ, ठीक है, चालक के पदार्थ पर। एक मिनट, चालक के पदार्थ पर। यानी हमारा जो चालक है, जो तार है वो किससे बना हुआ है? जैसे कि आप कहते हैं कि हाँ भैया हम मतलब अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि एल्यूमिनियम की वायर लेनी है या कॉपर की, भैया एल्यूमिनियम वाली वायर चाहिए या कॉपर की ला दूं? ठीक है, तो आप कहेंगे भैया कॉपर की ला दो। क्यों? क्योंकि कॉपर की अच्छी मानी जाती है। ऐसा क्यों भाई? अरे बात क्या है, कॉपर की वायर में प्रतिरोध कम होता है कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, बहुत कम, बहुत लंबे समय तक चलती है कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की थोड़ी कम चलती है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हाँ भाई जो सबसे बढ़िया वायर होती है जिसमें बिजली बढ़िया करके बहती है उसमें प्रतिरोध कम होता है, वो होता है चांदी का तार। ठीक है, लेकिन अगर चांदी का तार लेने अगर हम घर के लिए चले गए तो हम ही घर से बेघर हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने बजट पे आ जाते हैं, हम अपनी कॉपर की वायर पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, आ जाओ अपनी लाइन पे आ जाओ। ठीक है, तो कॉपर की वायर और एल्यूमिनियम की वायर, ठीक है, इस तरीके से क्या है, वो चालक पदार्थ, मतलब अगर पदार्थ बदलता है तो उसका प्रतिरोध भी बदल रहा है। किसी में प्रतिरोध अधिक होता है, किसी में प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं
इसके आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसमें मतलब हमें क्या पता चला, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, यानी अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी अगर तार की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है, और अगर तार की मोटाई कम होती है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी वही 1 mm 2 mm वाली बात। फिर उसके बाद चालक तार के पदार्थ पर, कि भाई चालक तार का जो पदार्थ है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम का है, सोना है, चांदी है, ठीक है। अब सोने चांदी के तार कोई लगवाता नहीं है। कॉपर का है, तो वो अलग अलग मेटल, जो कोई सी भी मेटल का हो, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि हाँ भाई वो कौन सी मेटल पर है, उसके हिसाब से उसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। अगर कोई भी पदार्थ समान लंबाई और समान कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उस तार की लंबाई मतलब तार का, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई उसका अगर हम मेटल यानी जो पदार्थ है, ठीक है, अगर चालक के पदार्थ बदलते तो उसका प्रतिरोध भी बदल जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, और मतलब प्रतिरोध को जोड़ते किस तरीके से है। तो तैयार रहिए और एक्साइटेड रहिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू एक्साइटमेंट। बाय बाय, सी यू, टाटा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर।